हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो यार। और आपका जो मैथमेटिक्स स्टैट्स एंड एलआर का पेपर नंबर 3 है वो एक नंबर गया हो। और अगर नहीं गया तो बेटा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्लीज थोड़ा सा बर्डन कम रखिए और अपने लास्ट एग्जाम दैट इज इकोनॉमिक्स एंड बीसीके पे फोकस करिए पूरा। आपको पता होगा बेटा, आपको सारे एग्जाम्स एक तरफ है और इकोनॉमिक्स का एग्जाम एक तरफ। क्यों ऐसा? क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि ये डिफिकल्ट है या कोई तगड़ी चीज है या कुछ ऐसा है जो आपने नहीं पढ़ा, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी ये दो पेपर ऐसे होते हैं बच्चों के जनरली जो एग्रीगेट को बूस्ट अप करने में बहुत हेल्प करते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स में 60-70 मार्क्स ऑन एन एवरेज बहुत आराम से आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है इसी उससे चलेंगे कि भैया अपना एग्रीगेट खींचने में इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, तो इस पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। 1.5 दिन बड़े तगड़े तरीके से, मुझे पता है आप सब लोग एग्जॉस्ट हो चुके हो, थक चुके हो लगातार 6 डेज से कॉन्स्टेंटली पढ़ते हुए, एग्जाम देते हुए, बट बेटा 1.5 दिन मेहनत कर ली तो बस एंड रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। तो प्लीज पेशेंस लूज नहीं करने, हार्डवर्क जैसे मेंटेन था, जो मोटिवेशन मेंटेन था फर्स्ट एग्जाम में वो एंड तक लेकर रखना है। और 20th के बाद ही अपन 5 बजे के बाद अपन रिलैक्स करेंगे, तब तक देयर इज नो रिलैक्सेशन एट ऑल। ठीक है, अगर मैं 1.5 डेज की रिवीजन स्ट्रैटेजी की बात करूं तो यहां पे मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। देखो, पढ़ना तो सब कुछ है, इकोनॉमिक्स में छोड़ने लायक कुछ है ही नहीं ऐसा। पढ़ना सब कुछ है, बट किस तरीके से पढ़ना है, कौन से दिन आप क्या पढ़ सकते हो, किस तरीके से आपका माइंडसेट होगा, उसके हिसाब से मैंने सोचते हुए सब कुछ बनाया है। अब आप जो है 18 दिसंबर को आप अपना एग्जाम देकर आएंगे 5 बजे। 5 बजे आप अपना एग्जाम दिया, उसके बाद मैं अज्यूम करा 2 घंटे में आप घर पहुंचे, थोड़ा रिलैक्स करा, खाना खाया, जो भी करा, 7 PM तक आप अपने घर पहुंच गए, आराम से बैठे हुए हो। अब अगर हम 7 बजे से स्टार्ट करें, अभी आप एग्जाम लिख कर, आपका मेंटल थोड़ा स्टेटस थोड़ा सा अलग होगा। पेपर अच्छा दिया होगा तो अलग खुश होंगे, गलत गया होगा या एक्सपेक्टेशन जितना नहीं गया होगा तो थोड़े परेशान होंगे। परेशानी को साइड में रखेंगे। फर्स्ट स्लॉट जो है हमारा एग्जाम वाले डे का, दैट इज आफ्टर एग्जाम, वो स्लॉट है 7 to 2 का। अब ये जो 7 to 2 है, मतलब रात को 7 बजे से लेके एटलीस्ट आप 2 बजे तक पढ़ोगे, ये 7 आवर्स का स्लॉट आपके पास अवेलेबल है। अब इस 7 आवर्स के स्लॉट में आपको जो है बेटा थोड़ा सा ज्यादा बर्डन नहीं दूंगा मैं, हल्का सा कम बर्डन, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो स्कोरिंग है जल्दी से आप कर लोगे और बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, और चैप्टर नंबर 5 दैट इज बिजनेस साइकिल। ये 2 टॉपिक आपको उस दिन पे, पेपर वाले दिन पे इन एनी हाउ करने हैं। सर, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये दोनों अच्छे से हो रखा होगा, आधे आधे 1-1 घंटे में दोनों निपटा दो, तो बेटा फिर आगे बढ़ो, आप फिर आगे बढ़ जाना। ये नहीं कि सर हमने तो 2 दिन का अपना टारगेट पूरा कर लिया। टारगेट इज तो ठीक है, अगर आपने जल्दी पूरा कर लिया फिर एक्सट्रीम आगे बढ़ जाओ, फिर आप जो सेकंड डे का है वो फर्स्ट डे में निपटाने की कोशिश करो ताकि अगले दिन का बर्डन कम हो जाए आपके लिए। वो तो बहुत ही अच्छी बात है ना, बट मैं मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम एटलीस्ट कुछ भी ना हो तो इतना तो आपको करना है कि जब आप पेपर देने वाले दिन के सोने से पहले इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 1 दोनों पे अपने चैप्टर्स को डन करेंगे। डन कैसे करना है? आप पूरे नोट्स को अच्छे से देखेंगे, गो थ्रू करेंगे, रट्टे तो लगाने नहीं, अपने को एमसीक्यू करना है, तो उस स्ट्रैटेजी के साथ चलना है, याद नहीं करना अपने को लॉ की तरह, बस देखते हुए चलना है, देखते हुए गो थ्रू कर दिया सारा। उसके बाद आप अपने मॉड्यूल के सारे बैक के क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आपकी मॉड्यूल में दे रखे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, सबको सॉल्व करेंगे, आंसर चेक करेंगे, कोई दिक्कत है तो देखेंगे। एमटीपी आरटीपी वो बात की बात है, बट आप पहले मॉड्यूल पर सीख लेंगे, जितना मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए उस रिलेटेड चैप्टर के 1 और 5 के दोनों के सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन निपटा दो। ये करने के बाद बेटा फर्स्ट चैप्टर की वेटेज इज 10 to 12 मार्क्स। इस चैप्टर की बिजनेस साइकिल की वेटेज 10 to 12 मार्क्स। तो आपने पहले दिन में अपने 20 से कितने आपके 25 नंबर डन कर लिए। दिस इज योर 20 to 25 मार्क्स विच इज 1/4 पार्ट आपने डन कर लिया है। अब आगे बढ़े, 19 दिसंबर में पहला स्लॉट आएगा, दैट इज सुबह 8 बजे। आप 6 घंटे की नींद लेते हो, 8 बजे आप उठे, 8 से लेके 5 बजे तक का टाइम। 5 बजे से पहले कोई ब्रेक नहीं है, 5 से पहले कोई ब्रेक नहीं है। 8 से 5 का जो टाइम है वो फिर से आपको इकोनॉमिक्स को देना है, चैप्टर 2, 3 और 4 में। अब इस स्लॉट में आप कब निपटाओ, जल्दी निपटाओ, आराम से निपटाओ। इस स्लॉट के बीच में आपके ये 3 चैप्टर होने चाहिए। इसमें आपका आ गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड सप्लाई, वो सब चीजें। यहां पे आ गया प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये सब चीजें। तो ये स्लॉट पूरा थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये दोनों यूनिट, ये पूरा चैप्टर 2 और 3, ये पूरा आपको निपटाना है। और ये निपटाते ही आप अपने 20 to 24 मार्क्स कवर कर लोगे। इन दोनों में से आएगा कितनी, किसकी वेटेज है ये क्लैरिफाई नहीं है, बट
इसमें से आएगा, हो सकता है इक्वल आ जाए, हो सकता है डिमांड से ज्यादा है, प्रोडक्शन से कम, जो भी वेरी करेगा, बट इसकी वेटेज 20 to 24 मार्क्स है अकॉर्डिंग टू आईसीआई। बट ये वेटेज फ्लक्चुएट भी करती है, तो ऐसा कोई रिजिड नहीं है कि इतना ही आएगा, ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज यही आता है। ठीक है, तो आप इन एनी हाउ ये वाली यूनिट फिर डन करोगे इसके बाद, और आपकी चैप्टर नंबर 4 की दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें प्राइस डिटर्मिनेशन देखते हैं, कर्व्स वगैरह, वो उसकी वेटेज 15 to 18 मार्क्स है आपके पेपर में। तो यहां पे आपके 5 यूनिट इस तरीके से बिजनेस इकोनॉमिक्स के हैं। कैसे करना है, एग्जाम वाले दिन ये दोनों करना है, क्योंकि छोटे वेटेज अच्छी है। अब ये क्योंकि लेंथी यूनिट्स है, तो आपके पास इसका पूरा दिन है, पहला स्लॉट 1 में ये तीनों यूनिट्स आपको निपटानी है 5 बजे से पहले, इन्हें नहीं आओ। जैसे आपने निपटाया ये पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका डन। अब 5 से मैं अज्यूम कर रहा हूं 7 बजे तक, 5 से 7 2 घंटे आप ब्रेक लेते हो। अगर आपको नहीं लेना वो आपकी मर्जी है, बट थोड़ा सा रिलैक्स करना, इसके बीच में थोड़ा बाहर जाना, वॉक करना, फिजिकल एक्टिविटी करना, कुछ खा पी के आ जाना, रिलैक्स करना। और जब आप 7 बजे आ जाएंगे तो 7 से लेकर नेक्स्ट 2 बजे तक जो आपका स्लॉट नंबर 3 है वो बुक रहेगा फॉर बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, बीसीके। बेटा इसमें आपके टोटल मिला के 6 चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर की वेटेज ऑन एन एवरेज 6-7 मार्क्स की है। तो 5 चैप्टर 6-7 मार्क्स के ईच है, सबकी इक्वल वेटेज है, तो इसमें भी ध्यान देना है। ऑल दो बच्चे थोड़ा इसको हल्के में लेते हैं, बट इसको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि कंटेंट है इसमें भी काफी ज्यादा है। तो जो आपका सेकंड स्लॉट है 7 to 2 वाला, उसमें बीसीके में सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 2 बिजनेस एनवायरनमेंट करेंगे। ये सिंपल चैप्टर है 6 मार्क्स का। फिर चैप्टर नंबर 4 करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, ये भी सिंपल चैप्टर है 6 मार्क्स में। तभी इन दोनों चैप्टर को दिया, क्योंकि सेकंड स्लॉट में आपको हल्के चैप्टर दे रखे हैं। ये आपने 12th में बीएसटी में पढ़ा है, ये आपने 12th में इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, जो कि ना लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो वो हो जाएगा। तो ये 2 टॉपिक आप उस टाइम कर लोगे, 6 मार्क्स इसके डन हो गए। अब जब आप एग्जाम वाले दिन पे आओगे, तो एग्जाम वाले दिन पे मैं अज्यूम कर रहा हूं बिफोर 12, मतलब 8 से 12 बजे तक तो आप पढ़ोगे, 12 बजे चले जाओगे सेंटर के लिए। उस स्लॉट में भी आपको बीसीके को करना है, और बीसीके में क्या करना है, आप बीसीके का इंट्रोडक्शन करेंगे। और यहां पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो फैसिलिटेट करती है बिजनेस। इसमें कौन कौन है, जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, ठीक है, ईडा हो गया, और नबार्ड हो गया। इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, इन सबको गो थ्रू कर लेना। सर ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का ये वाला पोर्शन कैसे करेंगे सर 4 घंटे में इतना सारा टाइम। बेटा आपको कुछ रटना नहीं है, आप समझो, पेपर एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। इस पूरे सिलेबस को आपको गो थ्रू करना है। आप फटाफट से क्या करिएगा, जब आप बीसीके बीसीके कर रहे हो, आप बिजनेस एनवायरनमेंट निकालिए। बिजनेस एनवायरनमेंट में बस पढ़ते जाइए, अच्छा ये होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में, ये होता है थ्रेड्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना, ये स्वॉट एनालिसिस, सब कुछ आपने पढ़ लिया। उसके बाद आप दोबारा जल्दी से कर लो, फिर दोबारा एक बार गो थ्रू कर लो। अगर लग रहा है अभी भी हो गया जल्दी से, तो दोबारा गो थ्रू कर दो। 2-3 बार अगर आप गो थ्रू करोगे तो आपको याद तो नहीं होगा, बट जब एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा और वहां पे ऑप्शन आपको दिखेंगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको क्लिक हो जाएगा कि ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, याद तो नहीं हुआ, बट आपको तो ऑप्शन लाने ना, तो वहां देख के आप जज कर लोगे कि ये ऑप्शन करेक्ट है। इसलिए मैं बोल रहा हूं आराम से आप बीसीके में फोकस कीजिए और इन 4 पे करिए। बाकी जो 2 चैप्टर है वो थोड़ा ऐसा है कि मैं एडवाइस करूंगा, आप उसमें आप याद भी करोगे ना तो आप भूल जाओगे। जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के लोगो है, उनके डेट्स है वगैरह वगैरह, तो वो थोड़ा लफड़े वाला मामला हो जाता है। बट अगर आप इतना भी सफिशिएंट कर लोगे, ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करके दे देगा ये स्ट्रैटेजी। तो ये पूरा आपका स्ट्रैटेजी है जो आपको 18 से 28 दिसंबर तक फॉलो करना है। इस तरीके से पढ़िए, आराम से आपका सही तरीके से हो जाएगा टाइम टेबल सेट। और आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ आया हो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। लास्ट एग्जाम है बेटा, बट लास्ट एग्जाम है इसका मतलब ये नहीं आप थोड़ा लूज पड़ जाओ। फुल्ली मोटिवेटेड, एकदम जोश से निपटा दो फटाफट। 20 तारीख को निपटेगा, फिर अपन पूरे टाइम एंजॉय करेंगे। रिजल्ट में एब्सोल्युटली आप पास होंगे, और आई होप मतलब आपका बहुत अच्छा रिजल्ट जाए। और थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। टाटा बाय बाय, टेक केयर।